सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 4 से हिंदी व्याकरण पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा और व्याकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। ऊपर बना चित्र को देखो। बच्चों, ऊपर का जो बना हुआ चित्र है उसको देखना है। इन सब ने जो जो कहा उसे पढ़ो। सुमन अखबार लाना, माँ यह लीजिए अखबार, म्याऊं म्याऊं, काँव काँव, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोल रही है और कौवा काँव काँव बोल रहा है। ये सब ही भाषा है, सबकी अपना अलग अलग भाषा होती है। माँ, सुमन, बिल्ली और कौवा सब कुछ न कुछ बोलकर अपनी भाषा कह रहे हैं। हम सब अपने मन की बात कहने के लिए बोलते हैं, तो कभी लिख कर अपनी बात कहते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो इसको याद कर लेना है कि मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। कभी कभी हम संकेत द्वारा भी अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जैसे हाथ के इशारे से किसी को बुलाना, यह सांकेतिक भाषा है। इस प्रकार संकेत की भाषा को हम भाषा के रूप में शामिल नहीं करते हैं। भाषा में हम केवल मौखिक और लिखित रूप को ही शामिल करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं बच्चों। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक का अर्थ होता है बोलकर। जब हम बोलकर अपनी बात को कहते हैं तो वह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा, लिखित का अर्थ है लिखा हुआ रूप। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा लिखित रूप कहलाता है। भाषाएं यानी लैंग्वेज। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी है, जापानी है, चीनी है, जर्मन है आदि। इसी प्रकार हमारे देश में भी हर राज्य में हर प्रकार की भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगला, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल मलयालम, कर्नाटक कन्नड़, कश्मीर कश्मीरी, उड़ीसा उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है बच्चों। हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। यह बहुत से राज्यों में बोली जाती है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला था। लिपि, हर भाषा को बोलने व लिखने के ढंग को अलग अलग होता है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा के चिन्ह है आ ई, क ख ग आदि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, व्याकरण को हम ग्रामर कहते हैं। भाषा चाहे मौखिक हो या लिखित, इसे बोलते लिखते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं तथा शब्द वर्ण से बनते हैं। शब्द का रूप, अर्थ व प्रयोग ठीक है या नहीं, इन सब बातों पर विचार किया जाता है। व्याकरण में उदाहरण दिया गया है, राधा खा रहा है। ये वाक्य जो है बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, नहीं बोला समझ आ रही है। इसी भाषा को हम अगर लिखें, रामू ने आम खाया, तो इन वाक्यों को पढ़ने से अटपटा लग रहा है तथा इनका अर्थ समझ नहीं आता।
इन्हीं वाक्यों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। राधा खा रही है, रामू ने आम खाया। इस वार्ता को समझने में आसानी होती है, लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ भाषा है वो अटपटा जैसा लगता है बोलने में। इन वाक्यों को पढ़ते ही हमें इनका अर्थ समझ में आ जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन वाक्यों में व्याकरण के नियमों का पालन किया गया। व्याकरण से भाषा के नियमों का पता चलता है। जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं वह सही है गलत, इसका ज्ञान देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। बच्चों, ऐसे भी एग्जाम में भी आती है, व्याकरण की परिभाषा लिखें या व्याकरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यही होगा। व्याकरण से भाषा के नियमों का पता चलता है। जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं वह सही है गलत, इसका ज्ञान देने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब आओ अभ्यास करें। रिक्त स्थान को भरना है। अपने मन के भाव प्रकट करने के साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के सही रूप का ज्ञान हमें व्याकरण करवाता है। वाक्य पढ़ो, सही के आगे सही और गलत के आगे कट का निशान लगाओ। अध्यापिका का अजय को बुलाना भाषा का लिखित रूप है, गलत होगा। पिताजी पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, सही है। अजय और अमित का फोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है, ये सही है। अध्यापिका का कक्षा में बोर्ड पर लिखना भाषा का मौखिक रूप है, गलत है। हिंदी भाषा कई राज्यों में बोली जाती है, सही है। राज्य के नाम के आगे वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं का नाम लिखो। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है।